अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा टेक क्लिप्स एपिसोड नंबर 6 और इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगती है, अभी रिसेंटली वीवो ने पाकिस्तान के अंदर अपने स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, तो हमें एज कम्पेयर टू जब एक फ़ोन बाहर से इम्पोर्ट होकर पाकिस्तान के अंदर आता है और एक फ़ोन जो कि पाकिस्तान के अंदर बना है, दोनों के अंदर कितना प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं कि अब फैक्ट्रीज आ रही है पाकिस्तान के अंदर तो मोबाइल कितने ज़्यादा सस्ते होंगे, इसका आज हमें जवाब मिलेगा। इसके अलावा वीवो के बाद दो और कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को लगाने वाली हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। वैसे यार ये जो टेक क्लिप्स के एपिसोड हैं ये रेगुलर नहीं है, इतने ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। नोटिफिकेशन को अगर आप लोगों ने प्रेस नहीं किया हुआ तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। और इस वीडियो का टाइम तकरीबन हम लोग 2 बजे के करीब इसको अपलोड कर रहे होते हैं, जब भी आती है दिन के अंदर तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। सबसे पहले बात करते हैं वीवो की। अभी रिसेंटली वीवो ने पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री को लगाया फैसलाबाद के करीब। एक जो कंपनी है वो वीवो ही है, क्योंकि 3 नई कंपनीज के बारे में बात की जा रही थी। वीवो अपनी एक और फैक्ट्री को लगाने वाली है किसी और सिटी के अंदर। अगर आप लोग पूछते हो ना कि एक कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल बना रही है, एक कंपनी जो कि बाहर से इंपोर्ट कर रही है, दोनों की प्राइसेस के अंदर हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो अभी हमारे पास कुछ रफ सा डाटा आ चुका हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्टफोन जिसकी प्राइस $100 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बन रही है तकरीबन 16,000 इस वक्त की करेंसी के अकॉर्डिंगली। एक स्मार्टफोन जो कि बाहर से आया उसकी प्राइस होगी 16,000 रुपये। एक फ़ोन जो कि पाकिस्तान के अंदर बना है तो उसकी प्राइस होगी 14,000 रुपये। यानी कि ऐसा फ़ोन जो कि $100 की वर्थ को रखता है, अगर वो इंपोर्ट करवाया जाता है या फिर पाकिस्तान के अंदर बनता है तो 2,000 का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यार ये जो 15 से 20 10,000 की पूरी रेंज है ना, इस रेंज के अंदर 500 का भी अगर किसी दो स्मार्टफोन्स के दरमियान डिफरेंस है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर लोगों का बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो जो प्राइस ड्रॉप होगी पाकिस्तान के अंदर फ़ोन के बनने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप लोग इसी चीज़ को ले जाते हो 50,000 के किसी फ़ोन के ऊपर तो आप लोगों को तकरीबन 5-6 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन उस रेंज के अंदर 50,000 वाली के अंदर जो डिफरेंस होता है इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर जब फ़ोन बनेंगे तो आप लोगों को इतना डिफरेंस तो मैक्सिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने जितनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, टैक्स वगैरह को पे किया, जो 22 मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आते थे स्मगल होकर उनको रोका गया, जिसकी वजह से कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्शंस को स्टार्ट करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो एक तो वीवो आने वाली है। अभी हम लोगों ने कल वाले द टेक शो के अंदर बात की थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन किया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएंगे टैक्स के ऊपर। उसके बाद ये 3 कंपनीज ने अप्लाई किया था फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, जिसके अंदर एक तो वीवो थी, क्योंकि एक उनकी ऑलरेडी फैक्ट्री चल रही, वो लोग एक और फैक्ट्री लगाएंगे। इसके अलावा एक एयरलिंक है और तीसरी है एडवांस टेलीकॉम। अब यहाँ पर जो एयरलिंक है इस वक्त आई थिंक के पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मोबाइल्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो आईफोन्स आए हैं वो भी इनके थ्रू ही आए हैं और ये सारी ब्रांड्स को ही डील कर रहे होते हैं। और मुझे एक जगह के ऊपर ये भी न्यूज़ सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर एयरलिंक जो कंपनी सबसे ज़्यादा टैक्स को पे करी उनमें से एक एयरलिंक भी है, यानी कि टॉप टैक्स पेइंग कंपनीज के अंदर आती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एडवांस टेलीकॉम की, तो उसकी आप लोगों को मुझे लगता नहीं है कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि नोकिया वगैरह के फोन्स के ऊपर एडवांस टेलीकॉम की ब्रांडिंग होती है। तो बेसिकली ये भी एक पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है। अब ये लोग पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज को लगाएंगे। अब ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि अपने मोबाइल फोन्स को बनाएंगे या फिर ये लोग जिन कंपनीज के साथ डील कर रहे होते हैं उनके साथ मिलकर इनकी कोई कंबाइंड एफर्ट होगी। लेकिन एयरलिंक के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये लाहौर के करीब कहीं पर फैक्ट्री लगाएंगे, और एडवांस टेलीकॉम के बारे में कही जा रही है कि ये कराची के अराउंड कहीं पर फैक्ट्री को लगाएंगे, जो कि काफ़ी एक कमाल की न्यूज़ है। वैसे कल हम लोगों को इन कंपनीज का नहीं पता था और मैं पर्सनली तौर पर सोच रहा था कि सैमसंग ने दोबारा गवर्नमेंट वगैरह को अप्रोच किया होगा, लेकिन अभी तक सैमसंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट नज़र आ रही है। सैमसंग ने पहले काफ़ी दफ़ा इंटरेस्ट को शो अप करवाया हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा वेट है सैमसंग का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एयरलिंक की या फिर दूसरी कंपनी की एडवांस टेलीकॉम की, तो इनका जो इम्पैक्ट होगा ना वो इतना खास ज़्यादा नहीं होगा। देखना पड़ेगा ये अकेले आते हैं या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ आते हैं। मे बी यहाँ पर जो एयरलिंक है उनके साथ Xiaomi आ जाए या फिर कोई और कंपनी ज्वाइन हो जाए, लेकिन जो सैमसंग का इम्पैक्ट होगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर, ग्लोबल इमेज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट या फिर वेंडर्स वगैरह को लेके पाकिस्तान के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए मुझे सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा देर से उम्मीद है कि सैमसंग कब आता है, लेकिन एक दफ़ा ये जो ट्रेन है ये चल पड़ी है तो डेफिनेटली जो कंपनी है आएंगी ही आएंगी। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अब थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल बनने के बाद प्राइजेस के अंदर कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये चीज़ यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि स्मार्टफोन कंपनी किस रेंज के अंदर
ज़्यादातर मोबाइल्स को बनाती है और उनके जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं वो कितने बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रोडक्शन होती है ये नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताओ कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है 1 से लेकर 10 के नंबर के दरमियान। मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, 11-12 नंबर के ऊपर खुशी हो रही है। जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।